उम्मीद है कि आप लोग बनकर ठीक होंगे जी। तो हाजिर हूँ एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन दिनों आप सबकी पसंदीदा मेरे हमसफर की मशहूर जोड़ी हानिया और फरहान के नए ड्रामे से मुताल्लिक कि क्या वो फिर एक साथ नजर आएंगे। और हानिया आमिर ने ट्विटर पर ट्रेंडिंग होने के मुताल्लिक क्या कहा कि वो पहले अक्सर ट्विटर ट्रेंड पर किसी और वजह से। खैर देखिए मजीद मालूमात आगे जाके। और मोहम्मद अहमद साहब के बारे में कि उन्होंने इंडस्ट्री में काम करते हुए किन किन मुश्किलात को बर्दाश्त किया और कुछ साथी अदाकारों के बारे में क्या कहा जानिए। सो उससे पहले अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स में मौजूद हैं तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियोस कैसी हैं और आप मज़ीद कैसी मालूमात चाहते हैं। सो आपको बताते हैं आज की मालूमात। मेरे हमसफर ड्रामा सीरियल जो कि कुछ दिन pहले ही ख़त्म हुआ है और उस पर हर ड्रामा गया था और लोगों ने खूब एंजॉय किया और दोनों हानिया और फरहान को खूब सराहा और लोगों की उन दिनों की पसंदीदा जोड़ी हैं। और अब फिर दोबारा उन्हें एक साथ देखना चाहते हैं तो क्या ये दोनों दोबारा एक साथ नजर आएंगे? जी हाँ, बहुत जल्द एक साथ नजर आएंगे। डायरेक्टर कासिम अली मरीद ने इंटरव्यू में बताया कि उनके नए आने वाले ड्रामे में मतलब जिस ड्रामे को वो डायरेक्ट कर रहे हैं इसमें हानिया आमिर और फरहान सईद नजर आएंगे। मजीद मालूमात उन्होंने अभी नहीं बताई और न मजीद मालूमात अभी रिवील हुई हैं। सो मजीद मालूमात के लिए जुड़े रही हमारे चैनल से। खैर हानिया आमिर अपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से लाखों दिल पर राज कर रही हैं। और हानिया ने कुछ दिन पहले कहा कि पहले मैं ट्विटर पर अक्सर ट्रेंड करती थी, कभी बॉयफ्रेंड की वजह से तो कभी किसी और वजह से तो कभी कुछ और, लेकिन अब मेरा ड्रामा सीरियल लोगों को इतना पसंद आ रहा और मैं अपने ड्रामे की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, मतलब किसी अच्छी चीज़ की वजह से ट्रेंड करती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। और फरहान सईद भी अपनी बेहतरीन अदाकारी से लाखों दिल जीत चुके हैं और अदाकारी के साथ साथ बेहतरीन सिंगर भी हैं तो लोगों में बहुत मकबूल हैं और उन दिनों तो लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। जी तो अब बात करते हैं मोहम्मद अहमद साहब की। सीन मोहम्मद अहमद पाकिस्तान ड्रामों के पसंदीदा तरीन वाल्द हैं। उनको नाज़रीन को रुलाना भी खूब आता है और हंसाने में भी माहिर हैं। दरशहर से लेकर औलाद और फिर औलाद के बाद रमज़ान स्पेशल ड्रामा हम तुम जिसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से जीते लाखों लोगों के दिल। हम तुम में उन्होंने दादू हांसम का मज़ाहिया किरदार निभाया और खूब दाद वसूल की। उनके खूबसूरत किरदारों और ड्रामों की लिस्ट बहुत लंबी है। और उन दिन नए आने वाले ड्रामा सीरियल कुशिफ में भी नजर आएंगे। इतना टैलेंट और तजुर्बा होने के बावजूद एक बार फिर जब इंडस्ट्री में भरपूर अंदाज में अदाकारी शुरू की तो वो कुछ हवा जिसका तस्वर भी नहीं कर सकते थे। सीट पर सबसे पहले आकर घंटों सबका इंतजार करते और वापसी पर प्रोडक्शन हाउस की गाड़ी उन्हें सबसे आखिर में घर छोड़ती। काफ़ी दफ़ा गाड़ी में बैठने की जगह भी नहीं होती थी और दूसरों के सामान पर बैठकर सफ़र करते। उसके अलावा एक जवान साथी अदाकार ने सख्त अल्फाज में बुरा भला भी कहा। नए आने वाली एक और साथी अदाकार ने जब उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी देखी तो उन्हें अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए चीखने चिल्लाने का मशवरा दिया। उस मशवरे पर अमल करते साथ ही उनके सब काम वक्त पर होने लगे क्योंकि आप लोग तो जानते ही ये मुआशरा शरीफ लोगों का नहीं, शरीफों के साथ फिर यही होता है। सीद मोहम्मद अहमद का कहना है कि उन्होंने 20 से ज़ायद बरस का अरसा इंतहाई आजिज़ी के साथ गुजारा, लेकिन अब नए वक्त के नए ही तकाज़े हैं।
اور انہوں نے مزید کہا کہ یقیناً حیرانی اور افسوس کا مقام ہے کہ نئے آنے والے اداکار اتنے تجربہ کار ہیں اور ان سے عمر میں بڑے اداکاروں کی عزت نہیں کرتے، لیکن ڈر کے مارے زیادہ لوگ کسی کا نام بھی نہیں لیتے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں نہ، پھر خیر آخر یہ اداکار ہیں کون؟ خیر مزید انڈسٹری سے متعلق معلومات کے لیے جڑے رہیں ہمارے چینل سے اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ شکریہ۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں جی ہیرا مانی۔ سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل